प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए प्रभु के वचन को निकालें। मेरे साथ कुरिन्थियों की दूसरी पत्र निकालिएगा, उसका पहला अध्याय वचन 3 वचन 4। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन, इन दोनों पदों को जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है परमेश्वर पिता ही है जो शांति का स्रोता है। वो आशीष, अनुग्रह, उन्नति, महिमा का, सब प्रकार के आशीषों का स्रोत, केंद्र बिंदु, या कहें स्रोत का मतलब जड़, यानी सारी आशीषें वहीं से हैं। कई बार मैं और आप आशीष पाने के लिए बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारे बातों पर मन लगाते हैं, बहुत सारे लोगों पर आशा कर लेते हैं, कभी कभी किसी से उम्मीद बांध बैठते हैं और फिर मन टूट जाता है। कई बार क्योंकि परमेश्वर का दास पतरस बहुत अनुभव के साथ इस बात को कहता है। जब सारे प्रेरितों का विश्वास हिल रहा था, कई लोग डामाडोल हो रहे थे, कई लोगों का मन विचलित हो रहा था, सब इधर उधर तितर बितर हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, पतरस क्या तू भी जाना चाहता है? पतरस ने जवाब दिया कि प्रभु, हम आपको छोड़ के कहाँ जाएं? अनंत जीवन की बातें तो केवल आपके पास है। ये वही पतरस है जो रात भर मछली जब नहीं मिला तो उदास था, और जब यीशु के चमत्कार के द्वारा मछली मिला तो मछली पाके भी खुश नहीं, वो रो रहा है और वो कहता, प्रभु मैं पापी मनुष्य हूँ, मेरे पास से चले जाइए। अब उससे मछली नहीं चाहिए, पर मछली बनाने वाला, संसार का बनाने वाला, संपूर्ण मानव जाति बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह उसे चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और आज सब छोड़ के वो कहता है कि प्रभु मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, अनंत जीवन की बातें तो केवल तेरे पास है। तो प्रभु के लोगों, जैसे जैसे आप मसीह के करीब आएंगे, जैसे जैसे यीशु के प्रेम में और गहराई में जड़ पकड़ते जाएंगे, आप यीशु के प्रेम को समझ पाएंगे। परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस एक समय में बहुत विरोधी था। ये पौलुस की लिखी पत्री है, दूसरा कुरिन्थी। पौलुस जिसका नाम शाऊल था, वो यीशु मसीह का या मसीह धर्म का कट्टर दुश्मन था, कट्टर दुश्मन। आप जानते हैं, आपने पवित्र शास्त्र बाइबल ने पढ़ा, वो किस प्रकार से परमेश्वर के लोगों को सताता था, पीड़ा पहुंचाता था, कलीसियाओं को उजाड़ रहा था, घर घर घुस के ऐसा हो रहा था। कई बार आप जब वर्तमान की स्थितियों को और पौलुस के समय की स्थितियों को देखेंगे तो लगभग एक जैसा लगेगा। पर परमेश्वर का अनुग्रह देखिए, उस पौलुस ने जब उसका साक्षात्कार प्रभु यीशु मसीह से हुआ दमिश्क के मार्ग में, उसका जीवन परिवर्तित हो गया और अपने जीवन में उसने पश्चाताप किया, नया जीवन पाया और अब परमेश्वर की सेवा में है। हालेलुया। अब यही पौलुस इस बात को कहता है कि इसे कुरिन्थियों की कलीसिया में पत्री लिखते हुए कहता है कि सुनो, सब प्रकार की शांति का स्रोत केवल प्रभु यीशु मसीह है, केवल परमेश्वर है। हालेलुया। कौन कह रहा है? जो सताने वाला है। हालेलुया। जो कभी कलीसिया को उजाड़ता था, वो कहता है कि शांति का श्रोता परमेश्वर है। वो क्यों कह पाता है? वो लोगों को पकड़ता था, मारपीट करता था, कलीसियाओं को उजाड़ देता था, और तब भी इस बात को पौलुस ने, शाऊल ने देखा कि ये कैसे लोग हैं जो सताव सह के, पीड़ा सह के, तकलीफ सह के, बेइज्जती, अपमान, निंदा सह के, मतलब दुर्गति हो गया इनका, पर इन्होंने यीशु को नहीं छोड़ा। क्या कारण है? क्या बात है? क्या इन्होंने पा लिया? और जब यही पौलुस जब यीशु को पा लेता है, यीशु का अनुग्रह उस पर होता है, तो अब ये पौलुस कहता, मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। फिलिप्पी 1:21 उसने कहा, मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। तो उस अनुग्रह को कैसा जाना? जब वो परमेश्वर के निकटता में आया। प्रभु के लोगों, जब हम परमेश्वर के निकटता में आते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं, पवित्र आत्मा हमें कुछ और ही बना देता है। बाइबल कहती है सारी आशीष और सारी शांति का स्रोता परमेश्वर है। और पौलुस इस बात को जान गया था कि उस भयंकर पीड़ा में अगर कोई है जो कलीसिया को स्थिर कर रहा था, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह, वो स्वयं परमेश्वर पिता। हालेलुया। और इन दिनों में भी आपको और मुझको उसी परमेश्वर की आवश्यकता है। बाइबल कहती है हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर पिता, वही धन्यवाद की योग्य है, वही शांति का स्रोत है, वही आशीषों का स्रोत है। पर बहुत बार मैं मनुष्यों से आशा लगाता हूँ, लोगों को देखता हूँ, किसी मनुष्य पर, उसकी बातों पर, उसके वायदे पर भरोसा कर लेता हूँ। कभी कोई दवाई पर तो किसी मेडिसिन पर। दवा बुरा नहीं, मेडिसिन बुरा नहीं है,
पर परमेश्वर के लोगों केवल उसी पर निर्भरता, ये बुरा है। क्योंकि एक समय आता है जब हमारा शरीर जवाब देता है, एक समय आता है जब रिश्ते जवाब दे देते हैं, एक समय आता है जब परिस्थितियां जवाब देती है और अब लगने लगता है कि परमेश्वर अब तो कुछ नहीं हो सकता। और ऐसी दशा में परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करता है। वो जो कर सकता है कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो महान ईश्वर है। हालेलुया। और यही बात परमेश्वर सिखा रहा है। वो सामरी स्त्री, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 में जब आप जाते हैं तो आप उस महिला को पाते हैं, वो सामरी स्त्री जो पानी भरने को दोपहर में आई थी। प्रभु यीशु मसीह किससे बात कर रहे हैं? एक पाप में जीवन बिताने वाली महिला से बात कर रहे हैं। और कौन सी बात? कौन सी बात? एक पापी व्यक्ति से कौन सी बात? एक पापनी स्त्री से कौन सी बात? जब आप उस वचन को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह उसे बता रहे हैं कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। परमेश्वर के लोगों, क्या ये थोड़ा सा अजीब नहीं लगता? एक पाप में जीवन बिताने वाली, गंदा काम करने वाली महिला से क्या इस प्रकार, क्या उसका समझ है क्या कि वो आत्मिक बातों को सीख सके? पर परमेश्वर जानते हैं। याद रखिए, अगर सोने का सिक्का नाली में गिर जाए तब भी वो सोना, ठीक है वो गंदा हो गया पर है तो सोने का सिक्का। कई बार मैं और आप गिर जाते हैं पाप में, संसार में, परंतु जन्म तो हमने परमेश्वर से लिया है। हमारे भीतर अभी भी परमेश्वर का वह छुपा हुआ स्वभाव पाया जाता है। अगर धोकर साफ कर दिया जाए तो वो सोना अपने मूल्य में फिर से वापस आ सकता है। हालेलुया। खुदा के लोगों, कई बार लोगों ने आपको कहा होगा इसका तो कुछ हो नहीं सकता, इसके जीवन की कोई आशा, कोई उम्मीद नहीं है, ये तो बस ख़त्म, इसका जीवन तो सबसे गंदा है, घृणित है। लेकिन परमेश्वर के वचन को पढ़िए और तब आपको पता चलेगा प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को पकड़ा, उन लोगों को उठाया, उन लोगों को सहारा दिया जो इस संसार में, इस समाज में कुछ भी नहीं थे। वो सामरी स्त्री, उसका पहचान क्या है? वो जो पाप में पकड़ाई, उसका पहचान क्या, उसकी स्थिति क्या? पूरे शहर में, पूरे नगर में पता था जक्कई पापी है, जक्कई दुष्ट है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह उसी के घर गए, तो जब वो उसके घर जा सकते हैं तो वो आपके घर भी आ सकते हैं और मेरे घर भी आ सकते हैं। जब वो उसे उठा सकते हैं तो मुझे भी उठा सकते हैं। कोई पौलुस के समान आपके और मेरे जीवन को देखकर फिर कहेगा कि इनके जीवन का स्रोत, इनके जीवन की शांति का राज प्रभु यीशु मसीह है, इनके जीवन को जो शांति मिल रही है उसका रहस्य परमेश्वर है। हालेलुया। जब मैं और आप जड़ बना लेते हैं, जब पेड़ छोटा होता है ना तो उसे बराबर पानी देना पड़ता है, दिन में 2 बार, कभी कभी 3 बार, बार बार पानी देना पड़ता है क्योंकि वो पेड़ छोटा है। पर धीरे धीरे जब वो गहराई में जाता है और जड़ पकड़ने लगता है, फिर आप उसे सुबह शाम पानी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो तो अपने आप में, वो छोटा सा पौधा अब बड़ा सा पेड़ हो गया है और अब इस काबिल हो गया है कि जैसे बीज से वो पैदा हुआ वैसे अनगिनत बीज वो पैदा कर सकता है और उस बीज से फिर से नए फसल, नए पौधों को तैयार कर सकता है। वही तो परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर शांति का परमेश्वर है और जिस किसी ने परमेश्वर को पा लिया, उस अनुग्रह को पा लिया, वह भी दूसरों के लिए शांति का कारण बन सकता है। वो पापनी महिला, उसका जीवन क्या था उस सामरी महिला का, लेकिन जब उसने परमेश्वर को पाया, जब उसने यीशु को पा लिया, उसके जीवन को देखिए। पहले पाप को बांटती थी क्योंकि पाप में थी, अब पवित्रता में है, अब पवित्रता को बांट रही। पूरा गांव मसीह के प्रेम के कारण बदल गया। प्रेज द लॉर्ड। पूरा गांव, उसका वहाँ का वातावरण, वो पाप का पूरा प्रभाव खत्म हो गया और पूरे गांव वालों ने यीशु मसीह का स्वागत किया और कहा जगत का उद्धार करता जो आने वाला वो तू ही है। कैसे ये हो गया? उस महिला के द्वारा। परमेश्वर के लोगों, सोचिए, जब प्रभु उस महिला को इस्तेमाल कर सकता है तो मुझे और आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर मेरी और आपकी इस बात को समझने में सहायता करें। हम इस बात पर केंद्रित रहें कि हमारा आधार, हमारा जड़, हमारा स्रोत, हमें सहारा देने वाला परमेश्वर है। यदि आपका भरोसा उस पर है, याद रखिएगा आप जीतेंगे। महाबली गोलियात के सामने दाऊद खड़ा है, पत्थर लेके, गोफन लेके, सब हंस रहे हैं। आगे वाले जो गोलियात के साथ वो हंस रहे हैं, ये पागल कौन है? और पीछे वाले हंस भी रहे हैं और शर्मिंदा भी हैं कि ये क्यों मरने के लिए जा रहा है। लेकिन जब परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा उस छोटे से कंकड़ पत्थर से जब उसने महाबली को मुंह के बल गिरा दिया, तब वो जो हंस रहे थे अब उनको आश्चर्यचकित होना पड़ा, उनको चीखना चिल्लाना पड़ा, उनको परमेश्वर का नाम लेना पड़ा। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा वही परमेश्वर आपको भी जय देगा।
छोटी सी बात के द्वारा आपको ऐसा महिमा दे देगा जिसके बारे में ना मैंने सोचा ना आपने सोचा। इसलिए हम अपने भरोसा को परमेश्वर पर बनाए रखें। जीवन में कठिन परिस्थितियाँ आएंगी। प्रभु ने कहा ना कि जो मकान बालू पर बना और चट्टान पर बना, उन दोनों पर तूफान आया, उन दोनों पर टक्करें लगी, पर जो बालू वाला था, रेत वाला, वो गिर गया। प्रभु से प्रार्थना कीजिए ताकि वो मेरे और आपके जीवन को ऐसा बना दे मानो चट्टान पर नेओ। हालेलुया। ताकि प्रभु हमें सहारा दे। हमारा चट्टान, हमारा सहारा, हमारा आसरा प्रभु यीशु मसीह है। आइए इस समय जब हम सब लड़खड़ा रहे हैं, प्रभु को सहारा बनाएं ताकि वो हमें संभाले, हमें स्थिर करें। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे प्रिय लोगों पर दया कर, इन्हें ब्लेस कर, इन्हें आशीष दे प्रभु, और शांति पाकर हम दूसरों के लिए शांति का कारण बन जाएं, हम दूसरों के लिए जीवन का कारण बन जाएं, हम दूसरों के लिए ब्लेसिंग का कारण बन जाएं। क्योंकि वो अब्राहम जो सूख गया और मरने की दशा में है प्रभु, वो निर्वंश था पिता, आपने उसे चुना, ऐसा आशीष दिया। ना केवल वो, पर उसके द्वारा आपने कहा मैं सारी पृथ्वी को, सारे कुलों को, सारी जातियों को आशीष दूंगा। स्वामी दया कर, अनुग्रह कर, हम में से प्रत्येक को तो ब्लेस कर, आशीष दे, और आज अनुग्रह दे पिता कि हम बहुतों के लिए आशीष का कारण होने पाएं। हम सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।